नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम खोट पे चोट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले अपने इस खास कार्यक्रम में कि जो हेल्पलाइन मतलब मदद के लिए जो विभाग बना, एक संस्था बनी, सीएम हेल्पलाइन एक डिपार्टमेंट बना, अब वही मदद करने के बजाय मुसीबत बन गया है। दरअसल सरकार द्वारा आम जनता के लिए शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन अब मुसीबत बन रही है। लोग बड़ी उम्मीद के साथ समस्याओं का समाधान करने के लिए शिकायत करते हैं, लेकिन उनका निराकरण नहीं किया जा रहा है। आरोप तो यहां तक लगाया जा रहा है कि आसानी से निपटाई जाने वाली समस्याओं पर अफसर तत्काल निर्णय ले लेते हैं और उनका समाधान कर देते हैं। ऐसे में सिंचाई की समस्या हो या खराब सड़कें हों, पेयजल व्यवस्था में लापरवाही हो या अवैध खनन जैसे शिकायतों को विभागों के अफसर तवज्जो ही नहीं देते। इस कारण सीएम हेल्पलाइन में 15,000 से ज़्यादा शिकायतें अनसुलझी पड़ी हैं। आपको बता दें कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण के लिए हर माह समीक्षा और ग्रेडिंग होती है। इसके बावजूद भी विभाग बड़ी समस्याओं को दरकिनार कर देते हैं। इसी का परिणाम है कि 15,000 से ज़्यादा शिकायतें अधर में लटकी हुई हैं। इनमें सबसे ज़्यादा शिकायतें पेंशन ना मिलने की हैं और वित्त विभाग से जुड़ी हुई हैं, और इन शिकायतों की संख्या है 3,618, जबकि राजस्व विभाग में नामांतरण और बंटवारे को लेकर जो शिकायतें हैं उनकी संख्या है 2,382। इन मामलों को तो अफसरों ने सुना ही नहीं है, इन शिकायतों पर नजर ही नहीं डाली गई है। सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों का निपटारा करने के लिए सरकार ने सभी विभागों को सख्त निर्देश दे रखे हैं। प्रदेश में जनता से जुड़ी शिकायतों और उनकी समस्याओं का निराकरण करने सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतें संबंधित विभाग को भेजी जाती हैं। चाहे नामांतरण का मामला हो या अवैध उत्खनन का हो, स्कूल में एडमिशन ना मिल रहा हो या पर्यावरण की अनुमति चाहिए हो, मरीजों को समय पर इलाज नहीं करने वाले डॉक्टरों और अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर शिकायतें करने पर भी अफसर लापरवाह बने हुए हैं। बिजली की समस्या, ट्रांसफार्मर नहीं लगने की समस्या, शहरों में लोगों को पूरा पैसा जमा करने के बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने जैसी शिकायतें करने पर भी कुछ नहीं होता है। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में छात्रवृत्ति नहीं मिलने की 195 शिकायतें तो अफसरों ने अटेंड तक नहीं की हैं। छात्रवृत्ति जिससे छात्र का मनोबल बढ़ता है, यदि नहीं मिली है तो उसकी 195 शिकायतें हैं। यह हाल इक्का दुक्का डिपार्टमेंट में नहीं बल्कि 40 से ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं, और इन डिपार्टमेंट की शिकायतें सुनने वाला ही कोई नहीं है। सरकार के बार बार निर्देश के बाद भी विभागों में भर्राशाही इस कदर है कि वे शिकायतों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। इस कारण विभागों में शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। बिजली से संबंधित 306 शिकायतें ऐसी हैं जिन्हें सुना ही नहीं गया है, जिन्हें अटेंड नहीं किया गया है। इसी तरह राशन ना मिलने की 768 शिकायतें हैं। पुलिस विभाग से संबंधित 539 शिकायतें हैं। शहरी विभाग से जुड़ी हुई शिकायतें हैं 863। ग्रामीण विकास विभाग की शिकायतें हैं 435। ये शिकायतों का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। ये शिकायतें वो हैं जिनका निराकरण नहीं किया गया है, जबकि सीएम हेल्पलाइन में हर माह ग्रेडिंग होती है, हर माह समीक्षा होती है, और ये शिकायतें एक दिन या 2 दिन की नहीं है। ये वो शिकायतें जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, ये महीनों से पेंडिंग शिकायतें हैं। इसमें आरटीओ से संबंधित 222 शिकायतें हैं। पोषण आहार नहीं मिलने की 1,412 शिकायतें हैं। जहां मध्य प्रदेश के माथे पर जो कुपोषण का कलंक है उसे दूर करने के लिए कवायदें की जा रही हैं, और पोषण आहार ना मिलने के लिए 1,412 शिकायतें की गई हैं जिनका समाधान नहीं हुआ है। नामांतरण बंटवारे की 2,382 शिकायतें हैं। स्वास्थ्य विभाग की 1,110 शिकायतें हैं। पेंशन की शिकायतें हैं 3,618। पेयजल ना मिलने की 262 शिकायतें हैं। फॉरेस्ट अनुमति के लिए जो पेंडिंग शिकायतें हैं वो 138 शिकायतें हैं। प्रमोशन और अन्य मामलों को लेकर के 399 शिकायतें हैं। एडमिशन स्कूलों में ना मिलना, इसकी 301 शिकायतें हैं। और चिकित्सा शिक्षा से जुड़ी हुई 180 शिकायतें ऐसी हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना दिया गया है। वहीं यदि हम जिले वाइज बात करें तो सीएम हेल्पलाइन में सबसे ज़्यादा मामले रीवा जिले में पेंडिंग हैं, और इन शिकायतों की जो संख्या है, इन मामलों की संख्या है 1,148। इसके बाद भोपाल जिला आता है जहां 989 शिकायतें पेंडिंग हैं। जबलपुर में 719, इंदौर में 537, कटनी में 424, ग्वालियर में 575, छतरपुर में 447, मऊगंज में 503, मुरैना में 504, शहडोल में 502, शिवपुरी में 665 शिकायतें पेंडिंग हैं। सतना जिले की बात करें तो सतना जिले में 398 शिकायतें हैं। सागर में 377, सिंगरौली में 629,
334, सिवनी में 332, सीधी में 367, खंडवा में 318, राजगढ़ में 284 शिकायतें और रायसेन जिले में 283 शिकायतें पेंडिंग हैं। विदिशा में 336 मामले हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिन पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई और इन शिकायतों का निराकरण नहीं किया गया है। सीएम हेल्पलाइन बनाने का उद्देश्य क्या था? कि शिकायतों का अंबार लगाना है, मामले पेंडिंग रखना है, या फिर जनता की शिकायतों का निराकरण करना है? हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता मनीष, जिन्होंने जनता से बात की है कि उनकी शिकायतों की सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और लंबे अरसे से वो शिकायतें पेंडिंग हैं। मनीष, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि सीएम हेल्पलाइन में जो आंकड़े आए हैं कि इतनी शिकायतें पेंडिंग हैं, हज़ारों की तादाद में हैं, एक एक विभाग की शिकायतें 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार हैं। वहीं जिले वाइज भी जैसा कि बताया गया है कि सबसे ज़्यादा रीवा जिले में शिकायतें पेंडिंग है, भोपाल दूसरे नंबर पर आता है जहाँ 989 शिकायतें पेंडिंग है। जनता का क्या कहना है इस विषय में? सर, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है 181, जी। वो इसलिए बनाया गया है कि ताकि शहर की और गांव की या किसी तरह की सारी समस्याओं को दूर किया जा सके। लेकिन वही, जैसा कि आपने बताई, अभिशाप का रूप ले चुकी है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी आला अधिकारी बैठे हैं या और भी जो उनसे संबंधित अधिकारी हैं, उनका सिर्फ ये कहना है कि हम शिकायतें अटेंड तो करते हैं, लेकिन इन पे जब कार्रवाई की बारी आती है तो उस तरह का हमें सुविधाएं नहीं दी जाती। तो मैंने उनसे बात किया कि सुविधाएं किस तरह की, आप आला अधिकारी हैं, आप जाएंगे वहां का निरीक्षण करेंगे सारी चीज। तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी हमारे पास 15 से 17 हज़ार केस पड़े हैं, उसके बाद भी जो इस तरह के मामले आते हैं हम उस पर सुनवाई कर रहे हैं और बारी बारी से। तो एक कहीं ना कहीं से सर मुझे ये समझ में आई कि चीजें, इसका कहीं ना कहीं से एक अदालती मामला भी सामने आता है, जहाँ की अगर इसको जोड़ के देखा जाए कि अभी भी अदालत में 3 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। उसी तरह से ये भी उसी राह पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये एक राज्य है, एक राज्य की एक सीएम जो सबसे बड़ा यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर की तरह होता है एक सीएम अपने राज्य का, तो उसको क्या है कि अपनी सारी समस्याओं को निराकरण करना है, उसको दूर करना है, इसलिए उसको सीएम हेल्पलाइन नंबर बनाया गया। वहीं फिर महिलाओं के लिए भी बनाया गया था 1091 1090 की, वहां अगर किसी तरह से कोई समस्या उनके साथ आती है, कोई छेड़छाड़ होती है, किस तरह की चीजें होती हैं एटलीस्ट रास्ते में भी, तो आप उनको उस नंबर पे कॉल करके सारी सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं। वहां तत्काल पुलिस पहुंचेगी, सब चीजें होंगी। लेकिन वहां बात करने में महिलाओं से मुझे पता चला कि वहां कॉल करने पर भी कोई पुलिस नहीं आती है, बहुत समय बाद ऐसा कुछ देखने को सुनने को मिलता है। तो ये सर कहीं ना कहीं से ये प्रशासन की और ये उस सिस्टम की लापरवाही है कि ये सिस्टम बनाने के बाद सिस्टम की लापरवाही है। मेरा प्रश्न दरअसल इस आशय में है कि जब सीएम हेल्पलाइन की हर माह समीक्षा होती है, हर माह ग्रेडिंग दी जाती है कि कितनी शिकायतें निपट गई और महीनों से ये शिकायतें पेंडिंग है, तो ये जो ग्रेडिंग है, जो समीक्षा है, समीक्षा के दौरान इन शिकायतों पर नजर नहीं जाती क्या? सर बिल्कुल नजर जाती है उनकी, जैसा कि बताया भी गया है कि लेवल 1 जो यानी कि 7 दिन में जो शिकायत है इसका निराकरण होना है। अगर 7 दिन में नहीं होती है तो 10 दिन के भीतर भीतर वो लेवल 2 में चला जाता है। इन केस की वो सीधा सीएम उसकी सुनवाई, कलेक्टर उसकी सुनवाई करेगा, और कलेक्टर से भी नहीं होता है तो फिर वो मामला सीएम तक पहुंचता है। लेकिन ये सारे नियम तो बना दिए गए हैं कि 7 दिन में आपकी सुनवाई होगी, 10 दिन में होगी, नहीं होगी तो अन्यथा कलेक्टर के बाद सीधा पहुंचेगी सीएम के पास। लेकिन सारी चीजों को वो कहीं ना कहीं से बैरिकेड कर दिया गया, बंद कर दिया, क्योंकि वो सीएम तक वो मैटर पहुंचता ही नहीं है। और रही अधिकारियों की बात, तो ये अपने पास ही, जैसा कि आपने बताया कि ये 300 से ज्यादा जो कॉल आ चुके हैं रीवा से, वो लोग कॉल अटेंड भी नहीं करते हैं। तो ये सर बिल्कुल सही है। जहां ग्राउंड रिपोर्टिंग मुझे जाके लोगों से मैंने बात की, मैं वहां गया, मैंने उनसे बात की, कार्यालय में जाके मैंने बात की, लेकिन उनका सिर्फ पल्ला झाड़ने जैसी बातें हैं कि हम कॉल तो अटेंड करते हैं, सारी चीजें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहीं जो पीड़ित है जिससे हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल सरासर है। तो एक दूसरे पे कहीं ना कहीं दोषारोपण है, और ये बात सच भी है कि ये इसमें जो भी आला अधिकारी हैं उनकी गलती है, और इससे कहीं ना कहीं से पल्ला झाड़ते हैं, क्योंकि केस बहुत ज्यादा है, वो बहुत लोड लो के काम नहीं करना चाहते हैं। मनीष, एक चीज़ और देखी गई है इसमें कि जैसा कि रिपोर्ट में जाहिर किया है आपने कि ये यहाँ जो बहुत आसान से निपटने वाली समस्याएं होती हैं कि जिस संदर्भ में शिकायत आई और बहुत आसानी से उस समस्या को समाधान किया जा सकता है, अधिकारी केवल उन्हीं समस्याओं के समाधान पर ध्यान देते हैं जो थोड़ी सी जटिल है, जहाँ कुछ काम करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, या फिर ये कहें कि उस समस्या के समाधान के लिए विभागों से बात करनी पड़ेगी, या फिर उस समस्या के समाधान के लिए ज़मीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा अधिकारियों को। वो समस्याएं पेंडिंग रह जाती हैं, वो शिकायतें पेंडिंग रह जाती हैं। तो ये केवल साधारण शिकायतों के लिए तो ये था नहीं, ये विभाग।
सर जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये साधारण उसके लिए ये विभाग नहीं था, लेकिन वही चीज़ें हैं। और आजकल सर आपने कभी ध्यान दिया होगा कि नई चीज़ें हैं कि जब आला अधिकारी किसी साधारण काम को जब कर लेते हैं तो उनके साथ एक कैमरामैन होता है, हाँ। या फिर किसी को बुला के वो शो ऑफ करा देते हैं कि देखिए हमारा डिपार्टमेंट कितना तेजी से काम कर रहा है। एटलीस्ट वो काम उतना बड़ा होता नहीं है जितना बड़ा चढ़ा के वो दिखाते हैं। और वहीं जब ग्राउंड पे हम बात करते हैं आम लोगों की जो सचमुच जो प्रॉब्लम है, तो वहां से वो पल्ला झाड़ते हुए दिखते हैं और बात को टालते हुए दिखते हैं कि नहीं ये काम कर लिया जाए। वहां तो हाँ में हाँ भरते हैं वो, लेकिन जब उनको ग्राउंड लेवल पे उतरना होता है, जब प्रॉब्लम्स को एटलीस्ट समझते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं आज नहीं कल आइए, आज ये इनका डिपार्टमेंट है, वो अधिकारी नहीं आया है। तो वो एक दूसरे पे क्या करते हैं, काम को सिर्फ टालते रहते हैं। और जो छोटी कोई चीजें जैसा कि आपने बताया, जैसे कोई छोटी खबरें हैं तो उसमें क्या वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं ताकि वो शो ऑफ हो कि हमारा डिपार्टमेंट जो हेल्पलाइन है वो बहुत बेहतर काम कर रहा है। एक बात और आई है, जैसा कि देखा गया है कि आम जनता के द्वारा जब आपसे चर्चा हुई थी उसमें एक बात सामने आई थी कि कई बार ये होता है कि कोई शिकायत करता है सीएम हेल्पलाइन पर और उसकी शिकायत का निराकरण किए बिना खात्मा लगा दिया जाता है। तो केवल ये गिनती के लिए होता है कि हमने इतनी शिकायतों का समाधान कर दिया है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? सर देखिए, पहली बात तो इसमें यह है कि वो जितना कभी कभी ऐसा होता है कि एक केस को 2 बार भी रजिस्टर्ड कर लिया जाता है, थोड़ा सा नाम बदल के। क्योंकि जो जैसे मान लीजिए 10 केस मेरे पास है, उनको मुझे सॉल्व करना है, तो क्या किया उसी केस में हमने नाम बदल दिया। तो नाम बदल के हमने क्या है कि संख्या तो बढ़ा ली, हमने दिखा तो दिया कि हमने केस हैंडल इतने कर लिए हैं। उनका कहीं ना कहीं से जो रजिस्टर मेंटेन होता है, जो शिकायत मेंटेन होती है, उनको मेंटेन करने का एक तरीका होता है। जैसे कि हमने दिखा दिया कि हमने इतने केस सॉल्व कर लिए, एटलीस्ट होते नहीं है केस तो बहुत सारा जो पेंडिंग केस होते हैं, कहीं ना कहीं जब हमें रिटर्न करना पड़ता है, नोट डाउन करना पड़ता है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं जो उतने जागरूक नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि जब उनको अपनी समस्या सुना देते हैं और बहुत केयरफुली उनकी समस्या सुन भी लेते हैं, लेकिन कहीं नोट डाउन नहीं करते हैं। ठीक है। और ये सब कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ा इसका कारण बनता जा रहा है कि ये लोड बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये संख्या बढ़ती जा रही है और अनसुलझी शिकायतों का जो अंबार लगा है वो कब सुलझेंगी इसके इंतजार में जनता भी है। और जैसा कि है सीएम हेल्पलाइन, ये मदद के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये खुद मुसीबत बन रही है। जहां हमसे मदद मिलनी चाहिए वहां खुद मुसीबत क्रिएट होने लगी है। मनीष, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और जिस तरह से हमारे संवाददाता मनीष कुमार जी ने बताया कि ये तमाम चीज़ें जब उन्होंने आम जनता से बात की है, वहाँ जाकर के लोगों से बात करना चाहा है, हालांकि ऑन कैमरा अधिकारियों ने कुछ भी कहने से मना किया है कि वो इस संदर्भ में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तब भी सरकार के द्वारा आम जनता की सुविधा के लिए शुरू की गई थी सीएम हेल्पलाइन, और यही सीएम हेल्पलाइन अब मुसीबत बनते जा रही है। बड़ी उम्मीद के साथ लोग जाते हैं अपनी समस्या के समाधान के लिए, 181 पर शिकायत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमने शिकायत कर दिया अब इसका समाधान होगा। लेकिन वो शिकायत का समाधान कब होगा ये ना तो शिकायत करता जानता है, ना समाधान करने वाला जानता है। सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। सवाल ये भी है कि क्या वास्तव में सीएम हेल्पलाइन लोगों की हेल्प के लिए है, या फिर ये अन्य योजनाओं की तरह, अन्य विभागों की तरह केवल ये भी एक ऐसा है जिसे हम मिट्टी का शेर कहते हैं कि हाँ, मिट्टी का शेर कई बार डराने के काम तो आ जाता है, पर वास्तव में जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसमें सांस नहीं चलती है, वो शेर जैसी हरकत नहीं करता। तो क्या ये भी केवल मिट्टी का शेर है कि सरकार अपने हाथों अपनी पीठ थपथपाती है और कहती है कि हमने सीएम हेल्पलाइन का निर्माण किया है, सीएम हेल्पलाइन से लोगों की समस्या का दूर हो रहा है, लेकिन वो कौन लोग हैं जिनकी समस्या इसका समाधान हो रहा है? क्योंकि ये हजारों शिकायतों का तो समाधान हुआ नहीं है। क्या कभी इनका समाधान होगा? ये यक्ष प्रश्न है, और ये यक्ष प्रश्न हम छोड़ते हैं इस विभाग के अधिकारियों के लिए कि क्या वो इसका उत्तर दे पाएंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।